मेरे आज के व्यंग का शीर्षक है विश्व चेला। जी हाँ, आपने ठीक पढ़ा। ये इस अकिंचन का ही परिचय है। मैं देख रहा हूँ इतने बरस की उम्र के बाद भी यशस्वी तो बन नहीं पाया, और विश्व गुरु तो फिर क्या ही बनता। अतः मैंने चुपचाप से ये वाली उपाधि, जिसका कोई दावेदार नज़र नहीं आ रहा था, हौले से अपने लिए ले ली है। ये मेरे लिए ऐसे ही है जैसे कोई घर बैठे बिठाए आपको पीएचडी दे दे या डीलिट की उपाधि दे दे। मेरी तो इन दोनों चाल ही बदल गई है। सच भी है, प्यादे से फर्जी भयो टेढ़ो टेढ़ो जाए। हमारे ऑफिस में एक बार यूनियन के लोगों ने शिकायत करी कि अमुक अफसर उनसे मुनासिब नम्रता के साथ पेश नहीं आता है, ना कोई दुआ सलाम है। और जब वो अफसर तलब किए गए तो उन्हें माजरा बताया गया तो वो तपाक से बोले, सर मैं तो अपने बच्चों को भी सर कह के संबोधित करता हूँ। अब यूनियन वाले परेशान कि ये इज्जत हुई या बेइज्जती। बहरहाल लोग बाग जब अन्य व्यर्थ की मगर बड़े बड़े पदवी, बड़ी बड़ी नामों वाली पदवी जो है वो लेते हैं, उसके रादर लूटने खसोटने में लगे हैं, और पीआर एजेंसी जो है वो अपने लिए होर्डिंग बनवाने में मसरूफ़ हैं, तो अपन ने ये उपाधि पकड़ ली। वो गाना है ना, गम राह में पड़े थे वही साथ हो लिए। इस लाइन में कंपटीशन भी नहीं के बराबर है, ना कोई यशस्वी है और ना ही कोई विश्व स्तर का चेला। विश्व स्तर का चेला बनना कोई खाला जी का घर नहीं, आग का दरिया है और वाकई डूब के जाना है। पहले तो नेपोलियन की तरह आपकी डिक्शनरी में ना तो इम्पॉसिबल वर्ड होना चाहिए और ना ही ना भी नहीं होना चाहिए, बल्कि आपकी गर्दन जो है और जुबान भी हाँ में हिलने डुलने की उसको ट्रेनिंग देनी होती है। डिजिटल इंडिया है तो प्रोग्रामिंग करनी होगी। अब आपकी मेहनत और लगन पर है, या आप 15 दिन में कर पाते हैं या 2 महीने में। ये एक तरह की अप्रेंटिसशिप है। आपको नेचुरल तरीके से खींचे निपोरना आना चाहिए हर बात में, या कहिए बात बात में हाँ हाँ ठीक कहा, बहुत बढ़िया, यही बिल्कुल आपने वज़ा फरमाया। सदैव एक दैवीय मुस्कान आपके होठों पे तैरती रहनी चाहिए। आपका स्थूल कद कितना ही लंबा क्यों ना हो, आदत डाल लीजिए झुककर चलने की, और आपको ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा, आपको उदाहरण मिल जाएंगे झुककर चलने की, और हाथ जोड़कर किसी से मिलते वक्त और भी झुक जाने की। आपने सुना नहीं, जो वृक्ष फलों से लदे रहते हैं वो सदैव झुके रहते हैं। कोई काम हो आपके मुंह से सिर्फ निकलना चाहिए, हो जाएगा या डन, बशर्ते जिस गुरु को आप ये कह रहे हैं उसे इंग्लिश आती हो। फिर जी जान से लग जाइए, ये आपकी रेपुटेशन के लिए ज़रूरी है। ऐसे ही धीरे धीरे आपकी कीर्ति दिन दूनी रात चौगनी बढ़ती जाएगी और 10 दिशाओं में गूंजने लगेगी। अभी मुझसे ये मत पूछना 10 दिशाएं कौन कौन सी हैं, ये आप खुद पता लग, कुछ खुद भी तो कुछ करिए ना, ये रिसर्च करिए। मेरी बात गांठ बांध लीजिए। आजकल आप गुरु की बात करते हो, कायदे के चेले मिलना तो दुश्वार हो गया है। जॉब मार्केट में जल्दी इस तरह के विज्ञापन आने लगेंगे, बहुत कंपटीशन है इस फील्ड में, तो चेलों के विज्ञापन वगैरह आए उससे पहले ही अपन ने ये पकड़ लिया। इस लाइन में आपको कान बोले तो सुनने की शक्ति आपकी बहुत तेज़ होनी चाहिए, और वो भी सेलेक्टिव। कब क्या सुनना है, कब आंख बंद करनी है, कब कान बंद करने हैं, ये आपको आना चाहिए। आप गुरु की लीला नहीं समझते हैं तो क्यों नाहक अपना नन्हा सा दिमाग इसमें खपा रहे हैं। आपने पुरानी हिंदी फिल्मों के बॉस के अड्डे पर बॉस के चेलों में सर्वाधिक नज़दीक जो बंदा होता था वो अक्सर गूंगा बहरा रखा जाता था, क्योंकि वो होता इसलिए था, और आपको भी वैसा ही होना है, क्योंकि गूंगे चेलों की बहुत डिमांड होने वाली है, ताकि वो करना भी चाहे तो इधर की बात उधर ना कर सके। चेले के लिए कोई काम छोटा नहीं होता, ये गांठ बांध लीजिए। चेले के लिए कोई काम छोटा नहीं होता, और हर एक काम जो है वो इबादत की तरह पाक जज्बे के साथ करना है और पूरी अकीदत के साथ करना है। आपका झोला सदैव तत्पर रहना चाहिए, न जाने कब गुरु के साथ शॉर्ट नोटिस पे कहीं निकलना पड़ जाए। आपको सोचना नहीं है, सोचने का गुरुतर काम गुरु का है। आपको तो बस डू और डाई याद रखना है। फिर ये नहीं देखना है कि हिमालय की कंदराओं में जा रहे हो या कैलासा जा रहे हो। थैंक यू।